दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र की देवी लोना चमारिंग की। यूँ तो भारत के ग्रामीण इलाकों में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है लोना चमारिंग की कथा। लोना केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक तांत्रिक सिद्धि प्राप्त महिला थी, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार का डटकर सामना किया। उनकी कहानी केवल शक्ति और साधना की नहीं, बल्कि पितृसत्ता, जातिगत भेदभाव और स्त्री शोषण के खिलाफ विद्रोह का भी है। वैसे तो ये कहानी मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ इलाकों में सुनाई जाती है। इसमें लोना चमारिंग के संघर्ष, उनके साथ हुए अत्याचार और उनके द्वारा किए गए प्रतिशोध का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं लोना चमारिंग का जन्म और सौंदर्य के बारे में। लोना चमारिंग का जन्म एक गरीब चर्मकार परिवार में हुआ था। उनका परिवार समाज के निम्न वर्ग में गिना जाता था, लेकिन आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरा हुआ था। जैसे जैसे लोना बड़ी हुई, उनका रूप और व्यक्तित्व असाधारण होता गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उनकी काया मोहक थी और उनका आत्मविश्वास इतना प्रभावशाली था कि जो भी उन्हें देखता वह उनके व्यक्तित्व का दीवाना हो जाता। परंतु समाज के ठेकेदारों को यह पसंद नहीं आया कि एक निम्न जात की लड़की इतनी सुंदर और आत्मनिर्भर हो। वे उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। दोस्तों, गांव का जमींदार ठाकुर एक बहुत ही अहंकारी, क्रूर आदमी था। वह अपनी ताकत के बल पर गांव की गरीब और निम्न जात की महिलाओं का शोषण किया करता था। जब उसने पहली बार लोना को देखा तो उसकी वासना भड़क उठी। एक दिन ठाकुर ने अपने आदमी भेजकर लोना को बुलवाया। उसने लोना के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर तुम मेरी रखैल बन जाओ तो तुम्हारे परिवार को धन, जमीन और प्रतिष्ठा मिलेगी। तुम्हें एक ठाकुरानी जैसा जीवन मिलेगा, बस तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा। लोना यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कोई वस्तु नहीं जो तुम्हारी हवस के लिए खुद को बेच दूं। मेरा नाम लोना चमारिंग है, जिसने अपनी शक्तियां खुद अर्जित की हैं। मुझे किसी ठाकुर के दान की जरूरत नहीं है। उसके इस उत्तर से ठाकुर बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया किसी भी तरह लोना को उसके हवाले कर दिया जाए। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक रात ठाकुर के गुंडों ने लोना को उसके घर से उठवा लिया और उसे ठाकुर के महल में ले गए। ठाकुर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि लोना सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त महिला थी। जैसे ही ठाकुर ने उसे छूने की कोशिश की, लोना ने एक मंत्र फूंका और पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं छटा तो ठाकुर का शरीर अकड़ चुका था, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। वो जिंदा तो रहा, लेकिन एक तरह से मर ही गया था, एक पुतले की तरह। लोना ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर उसे एक शाप दिया, हे ठाकुर, तूने पता नहीं आज तक कितनी औरतों का शोषण किया होगा, लेकिन अब तू स्वयं अपने शरीर में ही कैद रहेगा। तू न हिल पाएगा, न बोल पाएगा, बस अपनी आंखों से देखेगा कि तेरा अंत कैसे होता है। अगली सुबह जब ठाकुर के लोगों ने उसे इस हालत में देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने गांव में खबर फैला दी कि लोना कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक तंत्र मंत्र की देवी है। लेकिन ठाकुर के परिवार ने हार नहीं मानी। वे एक और तांत्रिक को बुलाकर लोना को मारने का षड्यंत्र रचने लगे। जब लोना को इसका पता चला तो उसने अपने सभी तांत्रिक ज्ञान का उपयोग किया और एक सुरक्षा कवच बना लिया। ठाकुर के परिवार ने लोना पर हमला करने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन बार बार वे असफल हुए। कुछ दिनों के बाद ठाकुर की हवेली में आग लग गई और पूरा परिवार उसमें जल गया। गांव के लोग समझ गए कि यह लोना चमारिंग का ही प्रतिशोध था। अंततः इसके बाद लोना चमारिंग ने गांव छोड़ दिया और जंगलों में जाकर अपनी साधना में लीन हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक गुप्त स्थान पर जाकर समाधि ले ली, तो कुछ लोग मानते हैं कि वे आज भी जीवित हैं और सिर्फ तांत्रिकों को ही दर्शन देती हैं।
आज भी बिहार, झारखंड और बंगाल के कई हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से चर्मकार समुदाय उन्हें एक देवी के रूप में मानता है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और शक्ति का प्रतीक बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? स्त्री शक्ति का प्रतीक लोना चमारिन की कथा यह सिखाती है कि नारी केवल सहनशीलता और त्याग की मूर्ति नहीं, बल्कि शक्ति और विद्रोह का भी स्वरूप होता है। यह कहानी दिखाती है कि किस प्रकार समाज में निम्न जाति के लोगों को दबाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आत्मबल और ज्ञान से वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ठाकुर जैसे अत्याचारी लोगों का अंत होना तय है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। दोस्तों, अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। लोना चमारिन की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई, स्त्री सम्मान की रक्षा और तांत्रिक शक्ति के प्रयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। उनका नाम आज भी गूंजता है, उनके चमत्कारों की चर्चा आज भी होती है और उनके अनुयायी आज भी यह मानते हैं, यदि कभी कोई स्त्री संकट में होगी तो लोना चमारिन की शक्ति उसकी रक्षा के लिए अवश्य आएगी। दोस्तों,